नहीं है, शेर भी मरा होगा, जाओ जरा देख कर आओ। रावण राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने, 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा और वन में जाकर क्या देखता है कि गाय घास चर रही थी, उसके पास में हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा हुआ था। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए और रावण तुरंत वापिस राजा अज के पास आया कि ये जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को लग गए, ये जल था कौन सा? तब बाबा राजा अज ने कहा, ये जल साधारण नहीं, शंकर की पूजन में जो जल चढ़ता है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है और जीव की रक्षा कर लेता है। रावण ने राजा अज के हाथ जोड़े। राजा अज को रावण ने हाथ जोड़कर नमन कर कर कहा कि अब मैं जा रहा हूं। क्यों महाराज, आप तो मुझे ललकारने आए थे। राजा रावण ने विचार करा, जिसका केवल पानी हजारों बाणों के बराबर हो जाता है, अगर इससे युद्ध लड़ लिया तो रावण तो 1 मिनट में निपट जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना, मैं नहीं लड़ सकता। लंका का राजा रावण वापिस चले गया। लंका का राजा रावण वापिस गया और रावण जब वापिस गया तब राजा अज विचार कर रहे थे कि मेरे घर संतान नहीं और शिव की कृपा ऐसी हो गई, जो 10 पुष्प राजा अज शिव को समर्पित करते थे, उस पुष्प का पुण्य मिल गया। एक एक रथ निकले, एक एक रथ। नौ रथ पूरे हुए, 10वां रथ आया, इसलिए नाम क्या पड़ा? जम के बोलो जरा, दशरथ। साधारण है क्या दशरथ जी का चरित्र? जब बहुत व्याधियों में कोई प्रशासनिक व्याधियां हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, कोर्ट अदालत प्रशासन आदि से जुड़ी जितनी जितनी व्याधियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उससे निवारण के लिए अभिषेक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान पर काली तिल चढ़ाकर जल चढ़ाया जाता है तो उसका जो फल है ये व्याधियों से मिटा जाता है। एक बात और याद रखिए, अदालत से पीछे ही नहीं छूट रहा और अपने को लग रहा है कि ये प्रशासनिक कार्य अदालत में कचहरी में ये केस चल रहा है, छूट ही नहीं रहा है। बहुत भगवान कुछ ऐसा कृपा करे, विजय प्राप्त हो और हम जीतें और ये टेंशन से मुक्त हो। तो कुछ दाने काली तिल के बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर भी चढ़ाया जाए, ज्यादा बार नहीं, कम से कम 2 या 3। शिवरात्रि हर महीने आता है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि होती है। रात्रि के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको तिल का दाना नहीं चढ़ाना है। दोपहर के समय, सुबह के समय, शाम के समय, प्रदोष काल के समय या सुबह, जैसा भी आपको समय मिले उसके अनुसार आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का छोटा सा निर्माण कर कर तिल के दाने समर्पित कर कर उस शिवलिंग को विसर्जन करते हैं। यहां तक स्मरण रहे आप लोगों को कि जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि बच्चे गलत संगत की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं और व्यसन में डूब रहे हैं, या व्यसन की ओर जा रहे हैं, या वैश्यावृत्ति में, या मदिरापान में, या जुए में, या मांसाहार में, या गलत संगत में बच्चे पड़ रहे हैं, उस जगह पर भी तिल्ली को पीस कर शिव का लेपन कर कर फिर जल का समर्पण कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये मंदिर में जाकर करें, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। उससे भी परिवार में स्नेह बढ़ता है, संगत जो गलत हो रही है वो छूट जाता है। आप लोग रोज जो शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हो, तो भगवान शंकर को जब जल समर्पित करते हो तो ये शिव जी का विशेष ही तो है। प्रतिदिन जितना तप माता पार्वती जी ने करा है उतना ही उससे भी अधिक तप माता गंगा जी ने करा है। शंकर दोनों बहनें, दोनों का स्नेह शिव जी के प्रति, पार्वती जी भी शंकर भगवान को स्नेह करती है और गंगा जी भी भगवान शंकर को स्नेह करती है। पार्वती जी